500 साल का सतत संघर्ष किया, जिसमें हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है। हमें गोलियों से भून दिया गया और सरयू के जल को हमारे रक्त से लाल कर दिया गया। उसके बाद राम जन्मभूमि का फैसला आया और हम लगातार न्यायालय के दरवाजे पर टकटकी लगाए देखते रहे। तारीख पर तारीख मिलती रही, डिले टैक्टिस होती रही, लगातार उसमें विलंब किया जाता रहा। बहुत बार न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को बैठाकर ये कोशिश की कि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर लें, आपस में बातचीत से इसका हल निकल आए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और आज भी देखिए, जिस एक्ट की, वर्शिप एक्ट की जब बात की जाती है, इस वाद में वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि 91 से पहले हमें वहां पूजा का अधिकार था। प्रतिदिन कोई वायलेशन नहीं हो रहा है एक्ट का, मां चेतनानंद जी साफ कह रही हैं लगातार, लेकिन विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि गलत तरीके से, गलत तथ्यों के आधार पर चीजों को किया जा रहा है। नहीं देखिए, अगर उस एक्ट को आप पढ़ें तो वो बहुत पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, आज भी अंग्रेजों के पास जो है कोहिनूर है, तो क्या भारतीय सेना जो जाके है जो इंग्लैंड पे हमला कर दे कि हमको वो जो कोहिनूर है आप ले गए थे वो वापस कर दीजिए। भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर और हर चीज, अभी तो मुद्दा उठाने की बात है। अगर कोई व्यक्ति भूमि पर उस अभी मुझे आप बोलने दीजिए, आप हल्ला बाद में मचा लीजिएगा। मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, मैं तथ्य रख रही हूँ। मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, मैं तथ्य रख रही हूँ। प्लीज आप हल्ला, जब आपकी बारी आ रहा है, जो आपको बोलना है आप बोलिएगा, वो मैं सुन रहा था। अब आप जो मेरे को बोलने का वक्त है तो आप बीच में बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं, क्यों घबरा रही हैं? क्या ऐसा हम बोले दे रहे हैं जिससे आपको घबराहट हो रही है? घबराहट से आप लोग रहे तो फिर शांति से सुनिए ना, शांति से सुनिए ना, शांति से सुनने का वादा रखिए, है ना? आप लोग आज तक ये आप शांति से सुनने का वादा रखिए। सनातन धर्म की बात करती हैं, ये जितना बड़ा ढोंग होता है सनातन धर्म के नाम पे, सनातन धर्म की मर्यादा है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा हो तो उसे सुनना चाहिए। पहली चीज मर्यादा का पालन थोड़ा सा सीखिए। आप सनातन धर्म जो आप सनातन धर्म को जो प्रयास करते हैं लोग, सनातन धर्म के मामले में राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। आपकी मर्यादा कहाँ है? कहीं तनिक भर मर्यादा नहीं दिखती मुझे आपके उसमें आचरण में। आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए, मेरी मर्यादा को चिन्हित मत कीजिए ना। जब अगला बोल रहा हो तो चुप हो जाइए, इतना तो सीख के आइए पहले, इतना तो सीख के आइए। हमें पता है कि इसी तरीके से आप लोगों ने हमें हमारी आवाज को दबाने की इसी तरीके से प्रयास को बेचने वाले लोग हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि मर्यादा क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है ना? आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले, जिनके हाथ हमारे रक्त से सने हुए, वो आज हमें सिखाएंगे। बिल्कुल हम बताएंगे, तुम लोगों का पाखंड जो है उसकी पोल हम खोलेंगे। जो पाखंड दुकान जो बताने वाले, अरे जिनके रक्त में इस्लाम बसा हो, जिनके रक्त में हमारा मेजर आशीष, मां चेतनानंद हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी बने हुए। उपेंद्र, सवाल सबसे बड़ा यह है कि कल का दिन काफी अहम हो जाता है। आज 40-50% सर्वे के बाद कल भी इतनी ही एक्सरसाइज दोबारा होनी है और इसी तरह से होनी है, और प्रशासनिक अधिकारियों और तमाम जो अफसरशाही लगी हुई है उसके लिए भी चुनौतियां कल भी रहेंगी। बिल्कुल, देखिए कल भी चुनौतियां रहेंगी और कल जहां पर सर्वे होना है वो परिस्थितियों के हिसाब से वहां चुनौती इसलिए रहेगी क्योंकि अब सुरंग नुमा जो तहखाना मिला है उसके अंदर सर्वे किया जाएगा। तो सुरंग नुमा तहखाने के लिए वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें उतरने के लिए वहाँ पर कुछ सीढ़ी या कुछ दूसरे वैकल्पिक जो है रास्ते तलाशने होंगे ताकि उस सुरंग में उतरा जा सके। वो कितनी गहरी है ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, उसको भापना, उस हिसाब से टीम को ले जाना, वकील कमिश्नर को ले जाना। तो कल चुनौतियों भरा सर्वे है क्योंकि सुरंग नुमा जो तहखाना है उसमें जाना है, कहाँ तक उसकी गहराई है, कहाँ जाके वो खत्म होता है, कहाँ से वो सुरंग निकलती है, तमाम सारी जो बातें हैं ये एक बड़ी चुनौती। मैं मेरे पास वक्त की कमी है उपेंद्र, मैं समझना चाहूंगा आपसे, तमाम दर्शक भी इस बात को समझना चाहते हैं कि 1991 से लेकर के 2022 तक ये जो तहखाना या तमाम चीजें जो है, सुरंग की जो बात है, ये बातें कहीं ना कहीं गाए बगाए चर्चा में थी। तो क्या लोगों को पहले से पता था कि वहां पर इस तरह की चीजें हैं, या फिर इतिहासकार जो या पुराने जो लोग हैं उन्होंने इन जानकारियों को लोगों को बताया?
देखिए, काशी में जब आप विश्वेश्वर जो क्षेत्र है, यानी कि मणिकर्णिका से लेकर और जो पंचगंगा घाट तक का जो क्षेत्र है, वहाँ आप अगर यूं ही चले जाएंगे तो गलियों में रहने वाले पुराने लोग, ब्राह्मण, पंडित, वो आपको इनकी किस्से सुनाते रहेंगे। आपको याद हो जिस वक्त विश्वनाथ का धाम बन रहा था और उस वक्त मस्जिद की तरफ से जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी तरफ से जब खुदाई हो रही थी तो एक बड़ी सी सुरंग दिखी थी। उसके बाद चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो गया कि पूरे दिन वो बड़ी खबर के रूप में दिखी। और सुरंग इसलिए बड़ी लोग चर्चा करने लगे, सुरंग को लेकर इसलिए थोड़ा कौतूहल हो गया क्योंकि सुरंग वो बचपन से सुनते आए हैं, अपनी दादी से, अपने बाबा से, बड़े बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर ये सारे पक्ष और विपक्ष और वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जो तमाम दलीलें थी उन सब पर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आनंद दुबे जी आपका, मेजर आशीष, मां चित्तानंद और उपेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।